आप म्यूचुअल फंड के द्वारा अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हीं में से एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है मल्टी कैप फंड कैटेगरी, जो कि इन्वेस्टर्स में काफ़ी लोकप्रिय भी है। आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने के विकल्प मौजूद होते हैं, परंतु कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड्स उनके रिस्क पावर के मुताबिक नहीं होते। इस प्रॉब्लम में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स आपको कुछ अतिरिक्त एज दे सकते हैं, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड तो जरूर से होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम मल्टी कैप फंड्स के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ मल्टी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या अंतर होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? जैसा कि इस फंड के नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी कैप फंड एक से अधिक कैटेगरीज के फंड से मिलकर बना होता है। मल्टी कैप फंड अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों से मिलकर बना होता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का मिश्रण होता है। इस प्रकार मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको तीनों प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में एसेट एलोकेशन कैसे होता है? दोस्तों, एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप जो पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करते हो, उसे फंड मैनेजर कहां कहां इन्वेस्ट करेगा। मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को मिनिमम 75% इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में 25% रखना अनिवार्य है। इस 75% में से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में 25% हिस्सा रखना अनिवार्य है। मान लेते हैं कि फंड मैनेजर के पास में इन्वेस्टर्स का कुल 100 रुपये पड़ा है। यहाँ फंड मैनेजर को न्यूनतम 75 रुपये इक्विटी फंड्स में लगाना होगा, जिसमें 25 रुपये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना मैंडेटरी होगा। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स में कितना रिस्क होता है। अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉक्स में निवेश करने के कारण मल्टी कैप फंड्स में रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है। मल्टी कैप फंड्स में मॉडरेट रिस्क होती है, न तो रिस्क की मात्रा बहुत अधिक होती है, न बहुत कम। इस प्रकार के फंड्स में स्मॉल कैप फंड से कम और लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क होती है। मॉडरेट रिस्क के कारण ही ये फंड्स अन्य फंड्स के मुकाबले में रिटर्न्स देने में काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी कैप फंड्स। सबसे पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रत्येक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने के कारण मल्टी कैप कैटेगरी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। फंड मैनेजर के पास में किसी भी कैटेगरी के फंड को चुनने की आज़ादी रहती है। सेकेंड बेनिफिट है मॉडरेट रिस्क। स्टॉक मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी बनी रहती है, जिससे कि इसमें रेगुलर रूप से उतार चढ़ाव लगा रहता है। इस प्रकार की सिचुएशन में ये फंड्स वॉलेटिलिटी के प्रभाव को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। थर्ड बेनिफिट है इम्पैक्टफुल। मल्टी कैप फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो हाई मार्केट में ग्रोथ के ज़्यादा अवसर तलाशते हैं, साथ ही गिरते हुए मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की लिमिटेशंस के बारे में। मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं, तो साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। इस प्रकार के फंड्स में फंड मैनेजर को स्टॉक के चयन को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। फंड मैनेजर को मिनिमम पोर्शन सभी कैटेगरीज में एलोकेट करना होता है, जो कि एक सही पोर्टफोलियो के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। फंड चुनने में लिमिटेशन होने के कारण कई बार फंड की साइज बड़ी हो जाने पर फंड मैनेजर को फंड एलोकेशन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने के कारण रिस्क की मात्रा बढ़ सकती है। अब मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच में अंतर को समझते हैं। अगर बात की जाए मिनिमम इक्विटी एलोकेशन की, तो मल्टी कैप में ये 75% है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में ये 65% है। अगर बात की जाए फिक्स्ड एलोकेशन की, तो मल्टी कैप फंड्स में फिक्स्ड एलोकेशन का नियम है, जबकि फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसका मतलब है कि मल्टी कैप फंड में फिक्स्ड एलोकेशन के कारण लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में समान रूप से 75% को डिवाइड करना होगा, जो कि 25% होगा। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड में 65% का जो इक्विटी पोर्शन है, उसमें कुछ भी डिवाइड करना नहीं होता, यानी कि फंड मैनेजर अपनी इच्छा अनुसार इसको एलोकेट कर सकता है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो पुरानी मल्टी कैप कैटेगरी के जो फीचर्स थे, वो अब नई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। इसीलिए कई फंड हाउस को अपनी पुरानी मल्टी कैप कैटेगरी को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बदलना पड़ा है, खासतौर पर जिनका AUM बहुत ज़्यादा हो चुका था। हु शुड इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड्स? दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स में स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले में कम, जबकि लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क होती है। रिस्क और रिटर्न हमेशा एक साथ चलते हैं। हाई रिस्क लेने से हाई रिटर्न मिलने की संभावना भी रहती है। यदि आपको ब्लू चिप फंड से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, साथ में आप स्मॉल कैप फंड्स जितनी रिस्क भी नहीं ले सकते,
तो आपके लिए मल्टी कैप फंड अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ में ऐसे इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड की अन्य कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, आपका विजन लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।